सोचो, एक इंसान अपनी जिंदगी के 40 से 50 साल हर रोज पैसे के पीछे भागता है। सुबह उठता है, पैसे के लिए काम करता है, पैसे के लिए लड़ता है, पैसे के लिए नींद खोता है, पैसे के लिए और मर जाता है, बिना ये समझे कि पैसा असल में है क्या। यह सबसे अजीब बात नहीं है। अजीब बात यह है कि उसने कभी सवाल ही नहीं पूछा, क्योंकि जिस सिस्टम से उसे सबसे ज्यादा फायदा नहीं मिलता, वही सिस्टम उसे सिखाता है कि सवाल मत पूछो। अब ध्यान से सुनो। स्कूल ने तुम्हें सिखाया पैसा एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, स्टोर ऑफ वैल्यू है। बैंक बोलते हैं सिक्योर फ्यूचर, स्मार्ट प्लानिंग। फाइनेंशियल एडवाइजर कहते हैं हार्ड वर्क प्लस पेशेंस इक्वल टू सक्सेस। ये सब झूठ नहीं है, लेकिन ये अधूरे सच हैं। और अधूरा सच सबसे खतरनाक हथियार होता है। असली सवाल, पैसा है क्या? पैसा कागज नहीं है, पैसा नंबर नहीं है, पैसा सोना भी नहीं है। पैसा है विश्वास, सामूहिक सहमति। बस अगर कल सुबह दुनिया ये मानना बंद कर दे कि ये नोट या स्क्रीन का नंबर कुछ मतलब रखता है, तो वो उसी पल कूड़ा बन जाएगा। उदाहरण जो किताबों में नहीं मिलता। 1920 के दशक, वेइमार। जर्मनी लोगों के पास पैसा था, लेकिन रोटी नहीं। इतना पैसा कि व्हील बैरो में भरकर ले जाना पड़ता था सिर्फ एक ब्रेड खरीदने के लिए। कागज वही था, स्याही वही थी। टूटा क्या? विश्वास। दूसरा उदाहरण, वेनेजुएला। लोग सैलरी मिलते ही भागते थे दुकान की तरफ। क्यों? क्योंकि शाम तक कीमत दोगुनी हो जाती थी। पैसा बदला नहीं, भरोसा खत्म हो गया। मक्यावेली ये पहले ही जानता था। मक्यावेली ने सैकड़ों साल पहले लिखा था, जो शक्ति के तंत्र को नियंत्रित करता है, वो कभी नहीं बताता कि वो कैसे काम करता है। पावर सबसे मजबूत तब होती है जब वो नेचुरल लगे, इनएविटेबल लगे, क्वेश्चन प्रूफ लगे। पैसा भी वही है। तुम्हें क्या दिया जाता है जब सैलरी मिलती है? ध्यान से सुनो। जब तुम्हें पेचेक मिलता है, तुम्हें वेल्थ नहीं मिलती। तुम्हें मिलता है एक वादा, एक परमिशन स्लिप, एक कागज जो कहता है दूसरे लोग इसे स्वीकार करेंगे। बस अगर ये कलेक्टिव बिलीफ हिल गया, तो तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा समय, तुम्हारी जिंदगी सब एक सेकंड में सस्ता हो जाता है। फिर भी कोई ये क्यों नहीं बताता? क्योंकि जो लोग इस सिस्टम से सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं, वही लोग इसके नियमों को डिजाइन करने में शामिल थे। यह कॉन्स्पिरेसी नहीं है, यह स्ट्रैटेजी है। जानबूझकर बनाया गया कंफ्यूजन। पैसे को टेक्निकल बना दिया, कॉम्प्लेक्स बना दिया, एक्सपर्ट्स ओनली बना दिया, ताकि आम आदमी बोले ये मेरे बस का नहीं। मक्यावेली इसे कहता था डिलिबरेट ऑब्स्क्योरिटी। जब सिस्टम मुश्किल हो, जरूरत की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि सवाल कम हो। सबसे चालाक चाल, जब लोग पैसे में फेल होते हैं, तो वो सिस्टम को दोष नहीं देते, वो खुद को दोष देते हैं। मैं लेजी हूं, मुझ में डिसिप्लिन नहीं, मैं मनी स्मार्ट नहीं हूं। ये सेल्फ ब्लेम सिस्टम की सबसे बड़ी ढाल है, क्योंकि जो इंसान खुद को दोष देता है, वो नियम नहीं बदलता, वो खुद को तोड़ता है। एक खतरनाक सच्चाई, अगर तुम कोई गेम खेल रहे हो और तुम्हें लगता है नियम फेयर है, तो हारने पर तुम और जोर लगाओगे। लेकिन अगर तुम्हें पता चल जाए कि गेम रिग्ड है, तो तुम खेलने का तरीका बदल दोगे। इसलिए हर पावर स्ट्रक्चर का पहला नियम होता है रूल्स को इनविजिबल रखो। अमीर लोग पैसा ऐसे नहीं देखते जैसे तुम्हें सिखाया गया। हेज फंड्स, प्राइवेट इक्विटी, बिलियनियर फैमिलीज, वो पैसा नहीं बोलते, वो बोलते हैं एक्सेस, लेवरेज, कंट्रोल, ऑप्शनैलिटी। वॉरेन बफेट ने कहा था, अगर गरीब लोग समझ जाएं पैसा असल में कैसे काम करता है, तो सुबह तक दंगे हो जाएं। यह मजाक नहीं था, यह ऑब्जर्वेशन था। पैसा न्यूट्रल नहीं है, पैसा नैतिक नहीं, निष्पक्ष नहीं। पैसा है इंसेंटिव्स का सिस्टम, आदतों से इन्फोर्स किया गया भरोसे पर टिका हुआ। और जिस दिन तुम ये देख लेते हो, उस दिन खेल बदल जाता है। अगर अभी असहज लग रहा है, तो अच्छा है,
क्योंकि असहजता का मतलब है अवेयरनेस बन रही है। अब तुमसे सवाल, क्या तुम मानते हो कि पैसा ज्यादातर ट्रस्ट और कंट्रोल का खेल है, ना कि सिर्फ हार्डवर्क का? कमेंट में लिखो एग्री या डिसएग्री। इसे दिमाग में लॉक कर लो, क्योंकि पार्ट 2 में हम वहां जा रहे हैं जहां सिस्टम एब्स्ट्रैक्ट नहीं रहता, बैंक कर्ज और वो सच जो जानबूझकर कभी साफ नहीं समझाया गया। अब तक अगर तुम्हें लग रहा है कि ठीक है, पैसा भरोसे का खेल है, तो अभी रुको, क्योंकि अब हम उस जगह जा रहे हैं जहां ज्यादातर लोगों का दिमाग जानबूझकर बंद कर दिया गया। ये वो सच है जो अगर तुम्हें कॉलेज में समझा दिया जाता तो शायद तुम जिंदगी के आधे फैसले अलग लेते। अब असली सवाल ये नहीं है कि पैसा क्या है, असली सवाल है पैसा बनाता कौन है। बैंक के बारे में जो तुम्हें बताया गया, तुम्हें सिखाया गया, बैंक सुरक्षित जगह है, तुम पैसे जमा करते हो, बैंक तुम्हारे पैसे संभाल कर रखता है। यह कहानी सुनने में आरामदायक है, लेकिन यह पूरी तरह झूठ है। अगर बैंक सच में तुम्हारा पैसा वॉल्ट में रखता तो वो अमीर नहीं बनता। सच जो कभी साफ नहीं बताया जाता, जब तुम बैंक में 1 लाख रुपए जमा करते हो तो बैंक उसे वहीं नहीं रखता। बैंक ज्यादातर पैसा उधार दे देता है, बहुत छोटा हिस्सा रिजर्व में रखता है। इसे कहते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। नाम इतना टेक्निकल रखा गया ताकि लोग पूछे ही नहीं। मकियावेली होता तो मुस्कुराता। अब ध्यान से सुनो, सबसे खतरनाक हिस्सा, जब बैंक लोन देता है तो वो किसी और के खाते से पैसा नहीं देता, वो नया पैसा पैदा करता है। स्क्रीन पर नंबर टाइप होते हैं और पैसा एग्जिस्ट करने लगता है। मतलब आज जो पैसा इकोनॉमी में है उसका ज्यादातर हिस्सा मेहनत से नहीं बना, सोने से नहीं निकला, सरकार ने छापा नहीं, वो बना है तर्ज से। एक पल रुककर सोचो, पैसा तब तक पैदा ही नहीं होता जब तक कोई तर्ज लेने के लिए तैयार ना हो, और जब वो कर्ज चुक जाता है या डिफॉल्ट होता है वो पैसा गायब हो जाता है। इसलिए फाइनेंशियल क्राइसिस में लोग कहते हैं पैसा इवेपोरेट हो गया, क्योंकि सच में वो कभी वेल्थ था ही नहीं। ये सिस्टम संयोग नहीं है। मकियावेली ने लिखा था, शक्ति को बनाए रखने के लिए सिर्फ जीतना काफी नहीं, लोगों को निर्भर बनाना जरूरी है। डेट वही डिपेंडेंसी है, एक ऐसा जाल जिसमें बिना जोर जबरदस्ती पूरी सोसाइटी फंस जाती है। इंटरेस्ट सबसे चुपचाप मारने वाला हथियार। मान लो बैंक ने 10 लाख रुपए का लोन दिया 5% ब्याज पर। बैंक ने बनाया 10 लाख रुपए, लेकिन वापस चाहिए 10,50,000 रुपए। अब सवाल, वो एक्स्ट्रा 50,000 रुपए आएगा कहां से? जवाब, नए कर्ज से। मतलब सिस्टम को लगातार एक्सपैंड करना पड़ेगा। रुकना इस वक्त का कोलैप्स। ये बग नहीं है, ये डिजाइन है। इसलिए सिस्टम स्टेबिलिटी को रिवॉर्ड नहीं करता, वो रिवॉर्ड करता है स्पीड, लेवरेज, एक्सपेंशन। इसीलिए हर रिस्पॉन्सिबल फेज के बाद क्राइसिस आता है, क्योंकि ज्यादा डिसिप्लिन डेट सिस्टम को भूखा मार देता है। अब भारत का उदाहरण समझो। सोचो एक आम भारतीय परिवार, पहले एजुकेशन लोन, फिर शादी का लोन, फिर घर का लोन, फिर कार लोन, फिर क्रेडिट कार्ड्स। पूरी जिंदगी फ्यूचर की कमाई पहले ही कमिट कर दी जाती है। और अगर दबाव बढ़े तो परिवार नहीं कहता सिस्टम फ्लॉड है, वो कहता है हम मैनेज नहीं कर पाए। यही सेल्फ ब्लेम सिस्टम को बचाता है। सरकारें भी अलग नहीं हैं। नेशनल डेट इतना बड़ा हो चुका है कि नंबर समझ में ही नहीं आता, और जब स्केल समझ में नहीं आता, अकाउंटेबिलिटी मर जाती है। लोग सोचते हैं इतना बड़ा है, मेरे बस का सिर था। परफेक्ट। अब समझो साइकोलॉजिकल ट्रैप, कर्ज सिर्फ मैथ नहीं है। जब तुम पर ज्यादा ऑब्लिगेशन होती है, तुम रिस्क नहीं लेते, तुम जॉब नहीं छोड़ते, तुम सिस्टम से लड़ते नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास खोने को बहुत कुछ होता है। मकियावेली इसे कहता था सॉफ्ट कैप्टिविटी। न हथकड़ी न जेल, बस EMI। कंफर्ट सबसे खतरनाक जेल है। सिस्टम तुम्हें तोड़ता नहीं, सिस्टम तुम्हें आराम देता है। आसान लोन्स, इजी क्रेडिट, अब खरीदो बाद में चुकाओ, और बदले में तुम फ्यूचर की आजादी धीरे धीरे सौंप देते हो। अमीर लोग कर्ज को अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं। यही वो जगह है जहां इल्यूजन टूटता है। गरीब आदमी कर्ज लेता है लाइफस्टाइल के लिए, अमीर आदमी कर्ज लेता है एसेट्स के लिए।
घर जो रेंट देता है, बिजनेस जो कैश फ्लो बनाता है, इक्विटी जो कंपाउंड होती है। सेम टूल, डिफरेंट इंटेंशन। भारत का एक सिंपल उदाहरण, एक आदमी 50 लाख रुपए का फ्लैट लेता है खुद रहने के लिए, EMI 30 साल। दूसरा आदमी 50 लाख रुपए का प्रॉपर्टी किराए पर देता है, किराएदार EMI भरता है। पहला कर्ज का गुलाम, दूसरा लेवरेज का मालिक। यही रीजन है कि सिस्टम अनफेयर लगता है, क्योंकि जब तुम कंज्यूमर डेट लेते हो, इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स जाता है। जब वो एसेट डेट लेते हैं, इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टिबल होता है। सेम सिस्टम, डिफरेंट रूल सेट। अब खुद से सवाल पूछो, एक डिसीजन सोचो जो तुमने सिर्फ इसलिए लिया ताकि सक्सेसफुल दिखो। कार, फोन, लाइफस्टाइल, रेंट। कमेंट में 1 से 2 शब्द लिखो जो उस डिसीजन को डिस्क्राइब करते हैं। जजमेंट नहीं, क्लैरिटी। क्योंकि असली बदलाव यहां से शुरू होता है, जब तुम ये मान लेते हो, मैं बेवकूफ नहीं हूं, मैं आलसी नहीं हूं, मैं सिस्टम में पैदा हुआ था। तभी एजेंसी लौटती है। पार्ट 3 में क्या आने वाला है? अब तक पैसा इज वत का ट्रस्ट, पैसा इज वत का डेट, सिस्टम इज वत का डिपेंडेंस। पार्ट 3 में स्टेटस, ईगो, डिजायर और कैसे सिस्टम तुम्हें वो चाहने पर मजबूर करता है जो तुम्हें और बांध देता है। अगर यहां तक आए हो अब तक, अगर तुम्हें लग रहा है कि समस्या पैसा नहीं कर्ज है, तो अभी भी कहानी अधूरी है। क्योंकि कर्ज सिर्फ जाल नहीं है। वो जाल तब तक काम नहीं करता जब तक तुम्हें उसमें खुद चलकर घुसने की इच्छा ना हो। सिस्टम तुम्हें मजबूर नहीं करता, वो तुम्हें चाहना सिखाता है। और जो चीज तुम खुद चाहते हो, उसे छोड़ना सबसे मुश्किल होता है। डिजायर कभी नेचुरल नहीं होती। तुम ये सोचते हो कि तुम्हारी चाहतें तुम्हारी हैं, घर, कार, लाइफस्टाइल, सेटल्ड लाइफ, सक्सेसफुल लुक। लेकिन सच ये है, तुम्हें सिखाया गया है कि जीत कैसी दिखती है। मकियावेली ने लिखा था, लोग वास्तविकता से नहीं, दिखावे से संचालित होते हैं। आज का सिस्टम दिखावे को ही रियलिटी बना चुका है। एडवर्टाइजिंग, मॉडर्न कंडीशनिंग। पहले राजा सैनिकों से डर पैदा करते थे, आज सिस्टम इच्छा पैदा करता है। हर एड, हर फिल्म, हर रील एक ही संदेश देती है, अगर तुम्हारे पास ये नहीं है तो तुम पीछे हो। और ध्यान देना, वो ये नहीं कहता कि तुम्हें ये कमाना चाहिए, वो कहता है तुम इसे अभी पा सकते हो, बस EMI पर। स्टेटस बोरोइंग, सबसे खतरनाक इन्वेंशन। कर्ज ने एक नया कॉन्सेप्ट पैदा किया, उधार का सम्मान, बोरोड स्टेटस। तुम वो चीज यूज कर सकते हो जिसके लिए तुम तैयार नहीं हो, दिख सकते हो सक्सेसफुल बिना सिक्योर हुए। और यही ट्रैप है, क्योंकि स्टेटस तुरंत मिलता है लेकिन कीमत धीरे धीरे कटती है। भारत में इसका रूप, शादी में लोन, सोशल प्रेशर, लोग क्या कहेंगे। लोग अपनी पूरी जिंदगी एक दिन की इमेज के लिए गिरवी रख देते हैं और फिर 20 साल तक उस इमेज की EMI भरते हैं। ईगो को सिस्टम कैसे इस्तेमाल करता है? मकियावेली समझता था, जिस आदमी का ईगो बाहरी मान्यता पर टिका है, वो सबसे आसानी से नियंत्रित होता है। जब तुम्हारी सेल्फ वर्थ सैलरी, कार, लाइफस्टाइल से जुड़ जाती है, तुम सिस्टम से बाहर जा ही नहीं सकते, क्योंकि बाहर जाने का मतलब आइडेंटिटी कोलैप्स। यही वजह है लोग नफरत वाली नौकरी नहीं छोड़ते, क्योंकि नौकरी छोड़ना सिर्फ इनकम नहीं खोना, वो मैं कौन हूं इस सवाल से टकराना है। और सिस्टम जानता है ज्यादातर लोग उस सवाल से डरते हैं। इलीट अलग क्यों होते हैं? क्योंकि इलीट स्टेटस को डिले करते हैं, कंजम्पशन को कंट्रोल करते हैं, इमेज से पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। उनका ईगो दिखावे से नहीं, कंट्रोल से जुड़ा होता है। टाइम असली मुद्रा। गरीब आदमी पैसा कमाने की सोचता है, अमीर आदमी समय खरीदने की सोचता है, क्योंकि पैसा खत्म हो सकता है लेकिन समय नहीं लौटता, और कर्ज सीधे समय चुराता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का आखिरी सच। कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ इन्वेस्टमेंट का नहीं, बिहेवियर का भी होता है। गलत आदतें कंपाउंड होती हैं, गलत डिसीजंस कंपाउंड होते हैं, गलत डिजायर कंपाउंड होती है, और अचानक 40 की उम्र में लगता है जिंदगी कहां चली गई। फ्रीडम कोई बड़ा धमाका नहीं होती, फ्रीडम क्वाइटली आती है। कम ऑब्लिगेशंस, कम दिखावा, ज्यादा ऑप्शनैलिटी। और ये सब तब होता है जब तुम सिस्टम को भावनाओं से नहीं, रणनीति से देखते हो। मकियावेली का आखिरी नियम,
जो नियम नहीं समझता वो नियमों का गुलाम बनता है। सिस्टम तुम्हें डिस्ट्रॉय नहीं करता, सिस्टम तुम्हें यूजफुल बनाता है। तुम डिसाइड करते हो उसके लिए या अपने लिए। अंतिम सच्चाई, तुम्हें सिस्टम गिराने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस उसके डिफॉल्ट बिहेवियर से बाहर निकलना है। कम दिखाओ, ज्यादा सोचो, जल्दी मत दौड़ो, और सबसे जरूरी, स्टेटस को अर्न करो, बोरो नहीं। अब एक ईमानदार सवाल सुनो। अगर पैसा इतना ताकतवर है, अगर सिस्टम इतना गहरा है, अगर कर्ज, स्टेटस और डिजायर तुम्हें चुपचाप कंट्रोल कर रहे हैं, तो फिर बचता क्या है? क्या इसका मतलब है कि हर इंसान फंसा हुआ है, कि आजादी सिर्फ किताबों में है? नहीं, सच इससे ज्यादा खतरनाक है। आजादी मौजूद है, लेकिन वो डिफॉल्ट पर नहीं मिलती। डिफॉल्ट लाइफ क्या होती है? डिफॉल्ट लाइफ मतलब वही पढ़ाई जो सब करते हैं, वही नौकरी जो सेफ लगती है, वही ईएमआई, वही रिटायरमेंट का सपना, वही 60 की उम्र में अब जीऊंगा वाली कहानी। सिस्टम को रेबल से डर नहीं लगता, सिस्टम को डर लगता है उन लोगों से जो क्वाइटली अलग खेल खेलते हैं। मकियावेली का सबसे अनकहा सबक, मकियावेली ने कभी नहीं कहा सिस्टम तोड़ो, उसने कहा सिस्टम को इतनी गहराई से समझो कि तुम उसके अंदर रहकर भी उसके गुलाम न बनो। असली आजादी भागने में नहीं होती, असली आजादी पोजीशनिंग में होती है। पोजीशनिंग क्या है? पोजीशनिंग मतलब तुम कहां खड़े हो, तुम किस फ्लो में हो, तुम किस पर निर्भर हो और कौन तुम पर निर्भर है। गरीब आदमी इनकम पर डिपेंडेंट होता है, स्मार्ट आदमी कैश फ्लो पर, और ट्रूली फ्री आदमी ऑप्शनैलिटी पर। ऑप्शनैलिटी इज इक्वल टू असली पावर। ऑप्शनैलिटी मतलब तुम नौकरी छोड़ सकते हो, तुम गलत डील से वॉक अवे कर सकते हो, तुम हां और ना खुद डिसाइड कर सकते हो। ध्यान दो, ऑप्शनैलिटी लग्जरी से नहीं आती, वो कम कमिटमेंट से आती है। क्यों एलीट सिंपल दिखते हैं? क्योंकि सिंप्लिसिटी कमजोरी नहीं होती। वो जानते हैं हर चीज जो तुम ओन करते हो वो तुम्हें ओन करती है। बड़ा घर इज इक्वल टू ज्यादा मेंटेनेंस, ज्यादा खर्च इज इक्वल टू ज्यादा प्रेशर, ज्यादा स्टेटस इज इक्वल टू ज्यादा एक्सपेक्टेशंस। सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी में थ्राइव करता है, फ्रीडम सिंप्लिसिटी में। एग्जिट प्लान कोई ड्रामेटिक चीज नहीं, कोई मूवी मोमेंट नहीं आता जहां तुम अचानक फ्री हो जाते हो। एग्जिट प्लान बोरिंग होता है। धीरे धीरे डेट कम करना, स्किल्स अक्यूमुलेट करना, एसेट्स बनाना, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को मारना, और सबसे जरूरी ईगो को साइलेंट करना। ईगो ही आखिरी जेल है। ईगो कहता है लोग क्या सोचेंगे, मेरी इमेज का क्या, मैं डाउनग्रेड कैसे करूं। मकियावेली जानता था जिस इंसान का ईगो दूसरों की नजर में कैद है वो कभी सॉवरेन नहीं हो सकता। जब तक तुम्हें अप्रूवल चाहिए तुम फ्री नहीं हो। भारत का हार्ड ट्रूथ, हमारी कल्चर ने सैक्रिफाइस को ग्लोरीफाई किया, लेकिन किसी ने नहीं सिखाया स्ट्रेटेजिक सैक्रिफाइस। लोग पूरी जिंदगी सैक्रिफाइस करते हैं बिना प्लान के, और सिस्टम को यही सबसे ज्यादा पसंद है। स्ट्रेटेजिक लाइफ कैसी होती है? कम लोग, साफ बाउंड्रीज, क्लियर नंबर्स, लॉन्ग टर्म सोच, नो इमोशनल स्पेंडिंग, नो इमोशनल डेट, नो इमोशनल डिसीजंस। मनी मास्टरी का आखिरी लेवल पर पैसा गोल नहीं रहता, पैसा टूल बन जाता है। रिस्क मैनेज करने का टूल, टाइम बाय करने का टूल, स्ट्रेस रिड्यूस करने का टूल। और जब पैसा टूल बन जाता है डर चला जाता है। फियर ही सिस्टम का फ्यूल है। डर की पीछे न रह जाओ, अकेले ना हो जाओ, समाज से कट ना जाओ। सिस्टम इस डर पर चलता है, लेकिन जिस दिन तुम समझ जाते हो अकेलापन में तर गुलामी, उसी दिन कंट्रोल शिफ्ट हो जाता है। द क्वाइट विनर। क्वाइट विनर फ्लेक्स नहीं करता, एक्सप्लेन नहीं करता, वैलिडेशन नहीं मांगता। वो जानता है शोर वही करता है जिसके पास कंट्रोल नहीं होता। फाइनल अलाइनमेंट। अब सब जोड़ो। पैसा इज इक्वल टू ट्रस्ट, डेट इज इक्वल टू कंट्रोल, स्टेटस इज इक्वल टू लीश, डिजायर इज इक्वल टू प्रोग्रामिंग, फ्रीडम इज इक्वल टू पोजिशनिंग। ये कोई मोटिवेशन नहीं है,
ये क्लैरिटी है। आखिरी सच्चाई, सिस्टम अनफेयर नहीं है, सिस्टम इनडिफरेंट है। वो तुम्हें नहीं रोकता, वो तुम्हें बस समझने का मौका नहीं देता। अब तुम्हारे पास वो मौका है। फाइनल लॉक इन। कमेंट में एक लाइन लिखो, मैं अब किस डिफॉल्ट से बाहर निकलने वाला हूं, क्योंकि जिस दिन तुमने उसे शब्दों में बोला, उसी दिन तुम्हारा दिमाग नया रास्ता ढूंढना शुरू कर देता है। अगर यह सीरीज तुम्हें सोचने पर मजबूर कर पाई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सी बात अनकंफर्टेबल लगी।